हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि जीएसटी का जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट था हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। ओके, आज से हम लोग जो पढ़ेंगे जीएसटी ऑन टैली पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। और ये सेशन आपका जो आज का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज का सेशन आप अटेंड करते हो तो आगे का जितना भी वीडियो आपका बनेगा वो सब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा जीएसटी कॉन्सेप्ट। अब जैसे कि यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है, यहाँ से स्टार्टिंग आपका हो रहा है और यहाँ पे टैक्स इनवॉइस जनरेट तक का आप समझ सकते हो कि जब मैं ये सर्टिफिकेट से स्टार्ट कर रहा हूँ तो कितना बेसिक हो सकता है। रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो जीएसटी में तो सर्टिफिकेट कैसा मिलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जीएसटी इम्प्लीकेशन एंड टैक्स इनवॉइस हम लोग जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट अ कंपनी ऑफ यूपी स्टेट एज नेम न्यू एरा जीएसटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-23 विद द फॉलोइंग ओपनिंग। ओके, ये ओपनिंग बैलेंस भी आपको फिलअप करना है। उससे पहले हम लोग चलते हैं एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जो कि न्यू एरा जीएसटी के नाम से। ओके, तो हम टैली पे आते हैं तो इस तरीके से ओपन होता है टैली और क्रिएट कंपनी पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट कंपनी का ऑप्शन, ये रहा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक पेज ओपन होगा जहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे हम लोग इस तरह से। ओके, जो आपको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे न्यू एरा जीएसटी के नाम से कंपनी बनाएंगे। अब यहाँ पे एड्रेस अगर आपको फिलअप करना है तो कंपनी का एड्रेस कहाँ से फिलअप करेंगे, तो जस्ट स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। यहाँ पे हमने कुछ सामान परचेस करा है तो जस्ट यहाँ पे हमारे नाम पे इनवॉइस बना हुआ है, तो ये न्यू एरा जीएसटी। तो यहाँ से एड्रेस देख के आप फिलअप कर लेंगे। ओके, जैसे RJ टावर नियर राज नर्सिंग होम, RJ होम दुर्गाबारी रोड गोरखपुर। ओके, इतना फिल करने के बाद स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश यहाँ सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी स्टेट से हो स्टेट अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पिन कोड देख लेंगे हमारा क्या है, 273001 273001। इस तरह से फिल कर लेंगे। टेलीफोन नंबर है क्या, नहीं है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है तो हम यहाँ पे फ़ोन नंबर में भरेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर में भरेंगे 7571 033। ओके, हमने नंबर भी यहाँ फिलअप कर दिया है, एंटर करना है। अब आपको फैक्स नंबर यहाँ पे नहीं फिल करना है। ईमेल आपको अगर फिल करना है तो न्यू एरा, इस तरह से हम जीमेल एड्रेस भी फिलअप कर देते हैं ताकि इनवॉइस जब प्रिंट करें तो एक अच्छे से प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब वहाँ पे मेंटेन हो। newera.com वेबसाइट भी इस तरह से फिल कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर आपका यही रहेगा और यहाँ पे एस कर लेंगे, कंट्रोल एस। जब है जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फीचर का यहाँ पे बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपको एंटर करते हुए के नीचे आना है और यहाँ पे करते हुए और यहाँ पे आपको जीएसटी मिलेगा। टैक्सेशन में आना है, टैक्सेशन के ग्रुप में इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, जीएसटी लिखा हुआ है, इसे एस करना है, एस करके एंटर करना है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्या क्या चीज़ें फिलअप करना है, जो कि आपको मैं अभी हाईलाइट करके भी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट उसके नीचे लिखा है स्टेट, स्टेट में आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। जस्ट उसके नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पे रेगुलर एंटर करके जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा कंपोजिशन एंड रेगुलर। तो आपको मैंने पढ़ाया था कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम। अगर 1.5 करोड़ से नीचे रहता है तो कंपोजिशन स्कीम मतलब ले सकता है, और रेगुलर जब 1.5 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा होता है तो रेगुलर में कर दिया जाता है या फिर लेना ही होता है, कंपलसरी होता है। तो अभी हम एज ए रेगुलर डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे तो रेगुलर डीलर यहाँ पे, और जस्ट यहाँ पे ये ऑप्शन जो असेसी ऑफ अदर टेरिटरी आपको जो दिखाई दे रहा है इसे नो रखना है। अभी पूछेंगे कि आप किस केस में इसे यस करना है। जैसे यूनियन टेरिटरी होता है, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे तो वहाँ पर यूटी जीएसटी पूछता है ना, तो इस ऑप्शन को उस कंडीशन में आपको यस करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे यूटी जीएसटी पूछेगा। ओके, तो अभी मैं
यूनियन टेरिटरी में नहीं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो इसे मैं नो करता हूँ और यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है इंडिया में? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल सेलेक्ट करेंगे, रहने देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जीएसटी IN नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम इसे देख के फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जीएसटी नंबर कहाँ पे है, तो ये रहा हमारा जीएसटी नंबर। सबसे पहले जीएसटी नंबर यहाँ से फिल कर लेंगे, हमारा 09। आपको पता है कि जो जीएसटी नंबर होता है वो आगे का जो 09 या फिर 2 कोड होता है, 2 डिजिट होता है, वो स्टेट कोड होता है। ओके, तो यहाँ पे 09 यूपी का है और BESP और J 5513C और आगे देखते हैं 1ZH हमने यहाँ पे फिल कर दिया, एंटर करेंगे। अगर आपका सपोज दैट ये जीएसटी नंबर यहाँ पे गलत आप फिल करते हैं, जैसे यहाँ पे H लिखा हुआ है, मेरा यहाँ पे जेन्युइन जीएसटी नंबर है, अगर मान लो यहाँ पे आप गलत करते हो, यहाँ पे R मैं टाइप करता हूँ, जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे एक एरर आएगा। आपको यहाँ पे एरर मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जस्ट देख पा रहे होंगे नीचे वार्निंग। ओके, जैसे यहाँ पे वार्निंग वो ओपन होता है एक पेज, फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ और एंटर करता हूँ, एक बार एरर आता है शायद, यहाँ पे मैं फिर से एंटर आता हूँ और यहाँ पे कोई दूसरा, जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा द जीएसटी एंड यहाँ पे इनवैलिड कंटेंट स्पेशल कैरेक्टर, प्लीज़ यहाँ पे सही जीएसटी नंबर टाइप करें। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वही टाइप कर देना है जो यहाँ पे था। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट में देख के या फिर नेट से भी आप जीएसटी नंबर निकाल सकते हो। ओके, H टाइप करके मैं आगे बढ़ता हूँ और रेगुलर डीलर है, क्वार्टरली यहाँ पे या फिर मंथली रिटर्न फाइल करेगा, तो यहाँ पे मंथली मैं लेता हूँ फ़िलहाल और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आगे आपको एडिशनल फीचर में कुछ नहीं करना है, बस इतना फिल करने के बाद आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इनवाइस फीचर। ओके, इसमें आपको ई-वे बिल अप्लीकेबल करना होगा, एस करना होगा, क्योंकि ई-वे बिल 50,000 से ज़्यादा का अगर सामान कहीं पे भी आप लेके जा रहे हो, भिजवा रहे हो, तो आपको कंपलसरी होता है ई-वे बिल जनरेट करना। तो यहाँ पे इसे एस करेंगे, 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये ई-वे बिल ही कटता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इनवाइस वैल्यू कितने से ज़्यादा हो, 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट, अब 50,000 से ज़्यादा या फिर 50,000 फिर भी, और ये सब आपको सेम यस रखना है। अप्लीकेबल इंट्रा स्टेट, ओके, इंट्रा स्टेट होता है फिर भी अप्लीकेबल रहेगा, इंटर स्टेट में तो जाहिर सी बात है होगा ही। 50,000 यहाँ पे ये भी थ्रेशोल्ड लिमिट। ओके, अब आपको क्या करना है, एंटर करते हुए नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे एक्सेप्ट का, तो हम यहाँ पे एंटर एक बार दबा देंगे, एस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करते हुए नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपका काम हो चुका है, आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब आपको स्टार्टिंग में फिर से जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस चढ़ाना है। ओके, तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट से मल्टीपल ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएंगे, तो चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे। अब कहाँ से ये आता है मैं हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए आपको यहाँ पे मास्टर में चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, एंटर करना है। ओके, एंटर करने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर ओपन हो जाएगा। क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं, लेज़र, तो लेज़र पे बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। एंटर बटन हमको प्रेस करना है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेज़र ओपन हो जाएगा बहुत सारा। अब आपको यहाँ पे अल्ट के साथ एच प्रेस करना है। जैसे ही अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे, यहाँ पे मल्टी मास्टर और लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मल्टी क्रिएट करना है, मल्टी अल्टर करना है। तो हमें जो जहाँ पे जाना है वो मल्टी अल्टर में जाना है। क्यों मल्टी अल्टर में जाना है, क्योंकि आपको पता है टैली में प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश का लेज़र दोनों बना होता है। अगर हम मल्टी अल्टर में जाते हैं तो यहाँ पे कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र मिल जाएगा। अगर उसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो हम इजीली चढ़ा देंगे, हमको सिंगल लेज़र में या फिर अल्टर में नहीं जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हम एंटर करते हैं ऑल आइटम पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिल गया है। यहाँ पे इसका कैश इन हैंड होता है कैश का, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का प्राइमरी होता है।
अब यहाँ पे एंटर करके हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे असाइनमेंट में कैश का अमाउंट सबसे पहले यहाँ पे हम फिल कर देते हैं 4,50,000। ओके, तो यहाँ पे 4,50,000 यहाँ पे फिल करते हैं, एंटर करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस का अगर अमाउंट होगा तो यहाँ से हम फिल कर देते हैं इसे भी, जो आप देख पा रहे होंगे 3,60,000, 3,60,000। ओके, इस तरीके से इजीली आपको फिल करके नीचे आना है। अब आपको कैपिटल का बनाना है। यहाँ पे कैपिटल को कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। आपको पता है कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट होता है, तो ग्रुप आप कैपिटल अकाउंट रखेंगे और इसका अमाउंट 10 लाख है। तो 10 लाख यहाँ पे फिल करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट होता है, आप पढ़े होंगे रूल। ओके, कंट्रोल C, कंट्रोल V। लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, आपको पता है कोई बैंक से अगर लोन ले रहे हो तो आप सिक्योर लोन में रखोगे उसे। 4 लाख यहाँ पे इसका अमाउंट है, तो 4 लाख यहाँ फिल करने के बाद फिर भी मैं आगे फिर जाता हूँ। जनरल रिजर्व 2,40,000, कंट्रोल V। आपको पता है रिजर्व का केस है, तो रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व का है 2,40,000। ओके, एंटर करना है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का बन चुका है। अब हम आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में फर्नीचर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिल कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल C, 4 लाख ये भी है, कंट्रोल V। आपका यहाँ पे फर्नीचर है तो ये फिक्स एसेट हो जाएगा 4 लाख। ओके, अब यहाँ पे आगे का मशीनरी है, इसे भी फिल कर लेते हैं 6 लाख। इसका भी अमाउंट, इसका भी ग्रुप फिक्स एसेट होगा 6 लाख। ओके, एक्सिस बैंक 5,50,000, कंट्रोल V। बैंक अकाउंट होगा इसका अंडर, क्योंकि बैंक है, 5,50,000। ओके, आगे का जो अमाउंट हमने फिल कर दिया था पहले ही कैश का, तो अभी क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। इजीली एक्सेप्ट करके आपको जाना है बैलेंस शीट में और अमाउंट मैच करा लेना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा जो अमाउंट आया है यहाँ पे बराबर आया है। ओके, यहाँ पे आप 20 लाख और 20 लाख यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कोई भी डिफरेंसेस हमारे बैलेंस शीट में नहीं है। अब हमें क्या करना है, जाके यहाँ पे भी देख लेना है 20 लाख। ओके, क्लियर। अब आपको क्या करना है, आगे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नाउ कंपनी इज गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर GST एंड द GST डिटेल्स आर एज फॉलो। ओके, अगर आप GST रजिस्ट्रेशन लेते हो तो इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है। सबसे पहले मैं बात करूँ, रेगुलर डीलर हो या फिर कंपोजिट डीलर हो, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं दोनों के लिए एक ही फॉर्म होता है, GST REG 01। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपको सर्टिफिकेट इशू होता है, ये फॉर्म होता है GST REG 06, जो आप यहाँ पे फॉर्म देख पा रहे होंगे GST REG 06। इसके थ्रू आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, इंडिया और उत्तर प्रदेश में आपने रजिस्ट्रेशन लिया है और ये रहा रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ पे GST नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे हाईलाइट करके भी आपको दिखा रहा हूँ और मैं यहाँ पे जूम भी कर दूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा GST नंबर है जो अभी हमने फिलअप करा था। ओके, अब यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लीगल नेम, तो इस सर्टिफिकेट पे होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लीगल नेम होता है। लीगल नेम में आपका नेम होगा इस तरह से। ओके, मैं इसे हटा देता हूँ हाईलाइट, और जस्ट नीचे सेकेंड पॉइंट पे ट्रेड नेम होगा, जो कि यहाँ पे मिसेस दीपिका इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, ये शॉप का नेम है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप है, ये फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, जैसा आप रजिस्ट्रेशन लेंगे। ओके, इंडिविजुअल HUF अगर आप लेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा। एड्रेस रहेगा 4th वाले यहाँ पे रो में, आपका यहाँ पे सारा एड्रेस रहेगा शॉप जहाँ पे है। और डेट ऑफ लाइबिलिटी, पीरियड ऑफ वैलिडिटी यहाँ पे रहेगा। और टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रेगुलर लिए हैं या फिर कंपोजिशन लिए हैं, यहाँ पे शो होता है सर्टिफिकेट में। ओके, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जिस दिन आपका इशू हुआ रहेगा सर्टिफिकेट, उसका डेट रहेगा। क्लियर।
आई होप आपको मैंने सर्टिफिकेट दिखा दिया जीएसटी का। अब अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो सेम ये ऐसे ही सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, टैक्स इनवाइस हमारे नाम पे बना हुआ है। जैसे कि हम लोग परचेस कर रहे हैं, लोकल परचेस कर रहे हैं, स्टेट के अंदर कर रहे हैं, मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, सप्लाई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थर्ड क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2022 परचेस गुड्स ऑन 10 days क्रेडिट फ्रॉम अंश कॉरपोरेशन। अंश कॉरपोरेशन से हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो ये अंश कॉरपोरेशन का इनवाइस है, ये बना के हमको दिया है। और हम लोग चलेंगे टैली पे, किस तरह से हम लोग परचेस बाउचर में किस तरह से हम इसे पास करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम टैली में और यहाँ पे आ जाते हैं बाहर बैलेंस शीट से। अब आपको पता है कि ट्रांजैक्शन के लिए आपको क्या करना है, बाउचर्स में जाना रहता है। गेटवे आप टैली पे, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आपको ट्रांजैक्शन वाले ग्रुप में आपको बाउचर दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैं पहले से था। ये बाउचर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पैलेट ओपन हो जाएगा, जिसमें भी आपको जाना होता है यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे परचेस लिखा हुआ है, फिलहाल हम परचेस कर रहे हैं, परचेस पे क्लिक कर देंगे। या फिर यहाँ पे F9 लिखा हुआ है, इसका शॉर्टकट होता है F9। अपने कीबोर्ड में जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे पेमेंट की जगह पे F9 में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे परचेस आ जाता है, परचेस का बाउचर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आइटम मोड में है, आइटम आप परचेस कर रहे हो तो आइटम कर दो। अगर आप कोई सर्विस या फिर एसेट परचेस करते हो तो कंट्रोल S से यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं आइटम परचेस कर रहा हूँ तो इसे आइटम इनवाइस पे रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इनवाइस नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे चलते हैं इनवाइस में और यहाँ पे AC0001 ये इनवाइस नंबर है, तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। ओके, 22-23 का बिल है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट चेंज करना है। बैक आता हूँ, यहाँ पे डेट चेंज करेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह का चेंज होगा डेट। यहाँ पे भी आपको डेट दो जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक डेट तो यहाँ पे दिखाई दे रही है, बाउचर का डेट है, और ये आपको एक डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे ही बिल नंबर आपने डाला उसके आगे जस्ट डेट दिखाई दे रहा है। ये जो डेट होता है, ये बिल जो इनवाइस आपको मिला है, इनवाइस पे जो डेट रहता है उसको डालना होता है, ये वाला, ये इनवाइस का डेट यहाँ पे पड़ता है। ओके, ये जो रहता है, जिस दिन आप एंट्री मार रहे हो परचेस बाउचर में, उस दिन का एंट्री रहता है। अंडरस्टूड? तो अभी मैं लाइक यहाँ से अगर मारता हूँ एंट्री, अगर डेट चेंज करता हूँ, यहाँ से F2 करता हूँ। जैसे डेट चेंज करने के लिए आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले हाईलाइट मैं इसे हटा रहा हूँ। यहाँ पे F2 पर प्रेस करते ही आपको यहाँ पे डेट पूछेगा, तो 1 अप्रैल यहाँ पे आपको इस तरह से टाइप करना है, एंटर करना है। फिर आपको आगे बढ़ना है एंटर करके, और यहाँ पे पार्टी का नेम पूछ रहा है, तो पार्टी अगर नहीं बनी है लेज़र, तो आप इसी एंट्री के दौरान कैसे लेज़र बना सकते हो, Alt+C करके ऑनलाइन क्रिएशन के लिए Alt+C करके आप बना सकते हो। एक तो आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्रिएट का, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन तो Alt+C करके डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे Alt+C करता हूँ कीबोर्ड में, और डायरेक्ट आप देखेंगे यहाँ पे लेज़र क्रिएशन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेज़र क्रिएशन सन्ड्री। तो यहाँ पे आप लेज़र बनाएंगे, हाईलाइट में हटा रहा हूँ, और पार्टी के नाम पे बनाओगे अंश कॉर्पोरेशन का पहले लेज़र बनाओगे जिससे परचेस कर रहे हो। ओके, मैं यहाँ पे लेज़र बना देता हूँ। अंश कॉर्पोरेशन आप परचेस कर रहे हो, आपके लिए ये सप्लायर हैं, तो संडी क्रेडिटर में रखेंगे। अब यहाँ पे आएंगे और इनका एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है ना मेलिंग डिटेल्स के में, जब आएंगे तो यहाँ पे इनका एड्रेस भरना है। तो यहाँ से हम इनका एड्रेस देख रहे हैं, साई मार्केट, सिनेमा रोड, 4 बाग, लखनऊ। सिनेमा रोड, साई मार्केट, सिनेमा रोड एंटर करेंगे, और यहाँ पे 4 बाग, लखनऊ। ओके, हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे नीचे जो भी डिटेल्स है ये अब इसे आपको फिल करना है, उत्तर प्रदेश। ओके, एंटर करना है, और यहाँ पे पिन कोड फिलअप कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 22
604, यहाँ पे 226004। ओके, तो हाईलाइट में हटा रहा हूँ 226004। ओके, मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो इसे हम फिल कर देंगे जो भी है 986767 ओके, ये हमने फिल कर दिया। अब आपको क्या करना है, अगर मोबाइल नंबर गलत भी होता है हम फिल कर देते हैं, तो आप अपने से सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे प्रोवाइड डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसे एस करेंगे क्योंकि यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया है, वेबसाइट दिया है और यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। एस करते ही आपको यहाँ पे पूछने लगेगा कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर। यहाँ पे फिलहाल हमको ईमेल एड्रेस फिलअप करना है, तो यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस फिल कर देते हैं anscorpo@gmail.com। ओके, और यहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है नीचे, तो हम ये भी फिल कर देते हैं www.anscorpo.com। ओके, हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे अगर आपका ये ऑप्शन नहीं पूछता है, ये वाला अगर प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल अगर नहीं पूछता है, आपको यहीं पे F12 प्रेस करना है और जस्ट नीचे आना है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अब यहाँ पे आएंगे तो जस्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ये ऑप्शन प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसे अगर नो कर देंगे आप तो वहाँ पे नहीं शो होगा, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे यस करेंगे आप देखेंगे इस पिन कोड के बाद यहाँ पे हट गया ना, यहाँ पे था, तो F12 प्रेस करना अगर नहीं आएगा तो यहाँ नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ से इसे एस कर देना है। ओके, एस करने के बाद अब आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया है और हमने यहाँ पे फिलअप करा था, तो ये रहा। ओके, समझ में आपको आ गया होगा। अब एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पेन नंबर इनका डालना कंपलसरी है, अगर पेन नहीं डालेंगे तो ये आगे चल के दिक्कत करेगा, मतलब TDS वगैरह काटेंगे तो वहाँ पे 20% TDS कटेगा। ओके, तो ये अभी फ़िलहाल अभी मैं नहीं जाना, आपको GST पढ़ना है, तो यहाँ पे पेन नंबर आपको पता है कि GST का जो आगे का स्टेट कोड छोड़ के जो बीच का 10 डिजिट होता है वो आपका पेन नंबर होता है। ओके, पता है आपको GST नंबर जो होता है पेन बेस्ड नंबर होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें जूम करके ये पेन नंबर नोट कर लेना है, AAGM0 और आगे देख लेंगे 289C। ओके, अब यहाँ पे 10 डिजिट हो चुका है। अब इसे कंट्रोल यहाँ पे एंटर करेंगे, तो अगर एरर नहीं आएगा तो मतलब सही है। अगर एरर होता है कोई दूसरा, अगर यहाँ पे डिजिट होता, अगर यहाँ पे अगर कम बेसी अगर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आएगा इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपका। आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप सही है कि गलत है। तो यहाँ पे मैं सही करता हूँ और यहाँ पे इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ GST नंबर टाइप करने के लिए, और यहाँ पे 09 और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, और यहाँ पे GST नंबर लास्ट 1ZH। ओके, इस तरीके से कोई एरर नहीं आया। अब एक्सेप्ट कर लेना है। तो पार्टी आपकी बन चुकी है। अब एंटर करना है इस तरीके से, और ये रहा। आपको एंटर करते हुए नीचे आ जाना है। अभी आपको कुछ नहीं यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे परचेस का लेज़र पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट करें, फिर यहाँ पे LC ऑनलाइन क्रिएशन के लिए प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे परचेस का लेज़र बनाएंगे पूछ रहा था, तो परचेस का अंडर परचेस अकाउंट होता है। ओके, अब आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे आपको कुछ सेटल्टर GST डेटा से यहाँ पे एस नहीं करना। अब पे यहाँ पे सप्लाई टाइप आप पूछ रहा है, टाइप ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे गुड्स लेना है। ओके, क्यों गुड्स लेना है? क्योंकि यहाँ पे आप इनवाइस में देख पा रहे होंगे ये प्रिंटर और मॉनिटर हमने परचेस करा है। ओके, अब आपको नॉर्मल एस कर लेना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना अभी। अब आपको यहाँ पे आइटम कोई नहीं बना हुआ है, तो आइटम बनाने के लिए LC करेंगे। अब यहाँ पे आइटम क्रिएशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन। ओके, अब आपको यहाँ पे आइटम बनाना है। तो पहला आइटम हम देख लेंगे क्या है, इप्सन L380 इंकजेट प्रिंटर। इप्सन का बनाना है L380
प्रिंटर। ओके, अब आपको यहाँ पे ग्रुप अगर बनाना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा ग्रुप। अगर आपको ग्रुप बनाया तो यहीं पे अल्ट सी करेंगे। ओके, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और ये आपका जो प्रिंटर था इसको हम प्रिंटर में रख देते हैं। ओके, प्रिंटर। ओके, एक कंट्रोल से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कैटेगरी आपको नहीं करना है डिफाइन अभी, जस्ट नीचे आना है और यहाँ पे यूनिट आपको बनाना है, तो यहाँ पे अल्ट सी करना है या फिर यहाँ पे क्रिएट का बटन ओपन हो जाता है, इस पर क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मैं अल्ट सी करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे यूनिट क्रिएशन का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे सिंबल पूछ रहा है तो पीसेस। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मल नेम में आप पूरा यहाँ पे टाइप करना होगा पीसेस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है UQC। ओके, यूनिट क्वांटिटी कोड जो होता है ये आपको पकड़ाना बहुत ही कंपलसरी होता है, नहीं तो एरर आएगा GST रिटर्न में। ओके, इसे आप ज़रूर पकड़ाइएगा। उसके बाद यहाँ पे एस कर लीजिएगा, एक्सेप्टेड। ओके, अब आपको नीचे आना है और सेट अल्टर यूनिट अभी यूज़ नहीं करना है। ओके, अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना स्टेचुरी डिटेल्स में। अब आपको यहाँ पे सेट अल्टर GST रेट, अब इसे बताना है इस प्रोडक्ट पे कितना GST रेट है। ओके, तो यहाँ पे हम एस करेंगे। इसे एस करने के बाद अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछेगा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं प्रिंटर। प्रिंटर देने के बाद HSN कोड यहाँ पे देखेंगे, HSN कोड मेंटेन है क्या कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे HSN कोड है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, है नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है 84433 84433 और 240। ओके, इस तरह से आपको HSN कोड फिलअप कर लेना होगा। नहीं है तो आप इंटरनेट से वहाँ पे अगर आपको HSN कोड प्रिंटर का देखना है तो HSN कोड और प्रिंटर ऐसे ही अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है, यहाँ पे टैक्सेबल आपको लेना है क्योंकि इस पर टैक्स लगने वाला है, इसीलिए यहाँ पे टैक्सेबल लेंगे और एंटर करेंगे। और ये दोनों ऑप्शन आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे GST देना है 18%, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिलहाल 18% लगा हुआ है, 18%। ओके, अब आपको एक्सेप्ट कर लेना है इजी। ओके, इस तरीके से एक्सेप्ट करने के बाद अभी यहाँ पे कितना क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो, ये आपका 50 पीस परचेस कर रहे हो 8000 के रेट से, 50 पीस 8000 के रेट से। ओके, यहाँ पे 4 लाख हो गया, एंटर करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू। ओके, अब आपको यहाँ पे RC करके सेकेंड आइटम बनाना है, तो सेकेंड आइटम हम देख लेते हैं कौन सा है। LG मॉनिटर LED, LG 24 इंचेस का। ओके, अब आपको क्या करना है, एंटर करना है। ये मॉनिटर है तो यहाँ पे मॉनिटर या फिर LED के नाम से बना देते हैं हम, और नीचे आते हैं यूनिट में पीसेस ही रखना है। अब आपको एंटर करते हुए आना है और यहाँ पे स्टेचुरी डिटेल्स में आना है और यहाँ पे अप्लीकेबल करना है GST और नीचे सेट अल्टर GST डिटेल, इसे एस करके यहाँ पे मॉनिटर और HSN कोड इसका देख लेते हैं, जस्ट नीचे था 8528100000। ओके, 3 टाइम 0 एंटर करना है। ऑन वैल्यू आपको लेना है और यहाँ पे टैक्सेबल लेना है और नीचे आना है एंटर करके, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको 18% दे देना है और यहाँ पे नीचे 9% बट जाएगा CGST SGST, आप देख पा रहे होंगे। ओके, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट पे GST डिफाइन करना है। इट्स ओके, एक्सेप्ट कर लेना है आप विंडो को। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गुड्स है तो गुड्स लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब एक कितना पीस है ये परचेस कर रहे हो आप, 50 पीस 4000 का, 50 पीस 4000 का। इट्स ओके, यहाँ पे हो चुका है आपका कितना, ये 6 लाख हो चुका है। अब आपको CGST SGST का लेज़र बनाना है, तो हम यहाँ पे इनपुट CGST इनपुट CGST इनपुट SGST हम लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग परचेस कर रहे हैं, परचेस करते हैं तो इनपुट बनाते हैं, अगर सेल करते हैं तो आउटपुट बनाते हैं। ओके, तो हमको बनाना है, अगर आपको GST का लेज़र बनाना है, लेज़र बनाने के लिए ये आपको टोटल के नीचे आना पड़ेगा। टोटल के नीचे आप कैसे आएंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, अब इस टोटल के नीचे आना है, आपको एंटर करना पड़ेगा। एक बार एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे टोटल के नीचे आप जस्ट आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्ट सी करना है, तो आप लेज़र क्रिएशन में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं
लेज़र क्रिएशन में। अब आपको यहाँ पे जो लेज़र बनाना है, लाइक मैं यहाँ पे बनाता हूँ, पहला बनाना जैसे इनपुट CGST, ये रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे आ गया है लिस्ट ऑफ ग्रुप, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है ड्यूटी एंड टैक्सेस। अभी यहाँ पे पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पे GST सिलेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे पूछेगा टैक्स टाइप, तो यहाँ पे CGST मतलब सेंट्रल टैक्स होता है, तो सेंट्रल टैक्स हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, और यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, कंट्रोल A। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CGST 54,000 यहाँ पे कटा। अब यहाँ पे एंटर करते हैं और सेकंड लेज़र हम लोग बनाते हैं, CGST बना लिया, SGST, तो यहाँ पे फिर से बनाएंगे हम लोग इनपुट SGST। ओके, और यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे एंटर करना है टाइप ऑफ ड्यूटी GST, तो यहाँ पे GST सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे स्टेट टैक्स। ओके, ये आपको स्टेट टैक्स आपको सिलेक्ट करना है, जो मैं बता रहा हूँ बस वही आप अभी फॉलो करोगे और कुछ नहीं। बस आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों इक्वल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे बिल में जब देखेंगे तो इसका भी अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 54,000। ओके, टोटल इनवाइस का जो बिल बना हुआ है 7,08,000 का। और हम भी देखते हैं कि हमारे इनवाइस में कितना बना जो हमने एंट्री करा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 7,08,000। ओके, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे जूम भी करके दिखा सकता हूँ। ओके, इस तरीके से आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसे एंटर करके आना है, एंटर करके आना है, और नीचे ईवे बिल भी मेंटेन करना है अगर इसमें होगा तो। जैसे कि नीचे आएंगे और यहाँ पे हम देख लेंगे, और अगर इनवाइस में हम दे दिए हैं कि लेजर कैसे क्रिएट करना है, जो कि पहला लेजर हमने क्रिएट करा है, इस तरीके से अंश करो कारपोरेशन का सिंडिकेटर डाला है, इनका डिटेल्स इस तरीके से हमने फिलअप करा है और एक्सेप्ट कर लिया है। देन हम लोग परचेस का लेज़र बनाए हैं, तो यहाँ पे मैं बताया भी हूँ, परचेस का लेज़र बनाने के बाद इस तरीके से GST एप्लीकेबल करना है, गुड्स रखना है, फिर एक्सेप्ट कर लेना है। देन इनपुट CGST का मैंने अभी बनाया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखना है, GST और सेंट्रल टैक्स, इस तरीके से। तो हर एक स्टेप यहाँ पे हमारे PDF में है। और SGST का उसी तरीके से बनाया, स्टेट टैक्स। ओके, एक्सेप्ट कर लिया, और हमने आइटम बनाया है इस तरीके से, तो ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। HSN कोड हम लोगों ने इस तरीके से फिलअप करा है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोगों ने परचेस का एंट्री करा, सिंपल ये हो गया। अब हमको ये ऑप्शन प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स, इसे ऑन करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे हम इसे एस करेंगे और एक ऑप्शन पूछेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या क्या इसमें फिलअप हुआ है, यही आपको देख के फिलअप करना है। मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप इसे देख के फिल कर लेना वीडियो से। ओके, 283749 यहाँ पे आना है, बैक स्पेस आपको प्रेस करना है। पहले यहाँ पे बिल नंबर 4937 इस तरीके से देख के आपको 4937, फिर से 4937, और यहाँ पे डेट देख लेना है आपको 1 अप्रैल। ई-वे बिल जनरेट जो कर रहे हो आप 1 अप्रैल को ही कर रहे हो। डिस्पैच फ्रॉम लखनऊ से डिस्पैच हो रहा है, मतलब जा रहा है, परचेस कर रहे हैं तो लखनऊ से ही आ रहा है ना। शिफ्ट टू कहाँ पे हो रहा है, गोरखपुर, तो यहाँ पे गोरखपुर, समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे पूछ रहा है डिस्टेंस, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फिलअप करेंगे। ओके, यहाँ पे 524 किलोमीटर, तो 524 यहाँ पे फिल करेंगे, देन एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नेम पूछ रहा है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर फॉर दिस शिपमेंट, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जो यहाँ पे असाइनमेंट में है, जैसे राजेश ट्रांसपोर्टर्स कंपनी, तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं राजेश कंपनी। ओके, इस तरीके से फिल करने के बाद फिर ट्रांसपोर्टर आईडी 1 है, तो 1 यहाँ पे हम फिल करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे किसके थ्रू जा रहा है, यहाँ पे रोड पूछ रहा है, मोड रोड के थ्रू जा रहा है या फिर रेल के थ्रू जा रहा है, फिर एयर या फिर शिप के जगह, तो हम रोड से जा रहा है तो रोड सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे व्हीकल नंबर पूछ रहा है, तो ये व्हीकल नंबर UP 53C
यूपी, इस तरीके से यूपी 53 फिर फिलअप कर देंगे C9443। ओके, एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद व्हीकल टाइप पूछ रहा है। अब यहाँ पे ओवर डायमेंशनल कार्पो और रेगुलर पूछ रहा है, तो हम लोग को रेगुलर लेना है। इसका मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब अगर आपका गाड़ी रेगुलर, जैसे कि बड़े गाड़ी में ट्रक से जा रहा है तो लास्ट डेस्टिनेशन तक अगर जा रहा है, जैसे कि कहीं पे अगर हम मान, ओवर डायमेंशनल कार्पो मतलब होता है कि अगर आप ट्रक से आपका सामान जा रहा है गोरखपुर से लखनऊ, तो डायरेक्ट गोरखपुर से लखनऊ आएगा। ओके, रेगुलर का मतलब होता है अगर आपको पिकअप उकअप पे कहीं पे आता है आधे दूर पे, तो वहाँ से पिकअप से आता है, तो उस कंडीशन में रेगुलर। ओके, एंटर करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है विंडो को। यहाँ पे पूछेगा, एंटर करने के बाद यहाँ पे न्यू रेफरेंस है, तो न्यू रेफरेंस मतलब पूछ रहा है कि नया बिल है आपका ये परचेस का, तो हाँ नया बिल है, एस करेंगे। फिर यहाँ पे ये आपका बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्रेडिट डे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था 10 दिन का, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 10 दिन का देख क्या लेते हैं, इसमें 10 दिन का था क्रेडिट पीरियड, तो यहाँ पे क्रेडिट पीरियड हम 10 दिन जैसे ही एंटर करेंगे तो 11 अप्रैल तक हमको पैसा पेमेंट कर देना होगा। ओके, समझ में आया? एंटर करना है और यहाँ पे नरेशन कॉमन देना है, बीइंग गुड्स परचेस। ओके, अब आपको सिंपली परचेस कर लेना, इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है विंडो को। तो ये आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है, टैक्स एनालिसिस करना है अगर आपको, तो इस तरीके से कैसे टैक्स एनालिसिस किया जाता है, पेज अप करेंगे, फिर से एंट्री वही ओपन आ जाएगी आपका वापस। टैक्स एनालिसिस करने के लिए कंट्रोल ओ दबाएंगे, या फिर यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, या फिर कंट्रोल के साथ ओ उसका शॉर्टकट होता है। उसके बाद टैक्स एनालिसिस आपको दिखाई दे रहा है, आल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे। अब आपको यहाँ पे परचेस करे थे आप 6 लाख का और इस पर टैक्स बनाया 4। ओके, ये 4 लाख का, सॉरी ये आपका 4 लाख का प्रिंटर है और 2 लाख का मॉनिटर। आप अल्ट के साथ F5 करेंगे तो आपका यहाँ पे डिटेल हो जाएगा, जीएसटी भी दिखेगा, इस पर जीएसटी भी लगा हुआ है। 36,000 का फर्स्ट वाले पे प्रिंटर पे 36,000 और यहाँ पे जो आपका LED था उस पर 18,000। इस तरीके से आप टैक्स का डिटेल्स भी देख सकते हैं। ओके, टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको प्रिंट करना तो अभी मैं प्रिंट कराना भी बताऊंगा, और आगे हम लोग यहाँ पे लोकल सेल कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो में हम लोग सेल करना सीखेंगे, लोकल सेल कैसे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें कैसा वीडियो लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, इससे हमें पता चलेगा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो और भी ज़्यादा वीडियो में इम्प्रूवमेंट हम करेंगे। और प्लेलिस्ट बना हुआ है नॉन जीएसटी का वीडियो जितना अभी तक बना है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।